भाई वाह, ये तो शेर बन गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरुजी अपने दोनों शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने के लिए एक नगर की ओर जा रहे हैं। दूर से देखने पर तो नगर अच्छा दिख रहा है। लगता है यहाँ से हमको भिक्षा अधिक मिलेगी। आपके मुंह में घी शक्कर गुरुजी। अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए देवानंद तुम उत्तर दिशा में जाओ और चेतनानंद तुम दक्षिण दिशा में। जी गुरुजी। तीनों साधु अलग अलग दिशा में जाते हैं। अरे भाई, ये सेब कैसे दिए? टके शेर पंडित जी। और पपीता? वो भी टके शेर, सब टके शेर। भाई साहब, चने क्या दाम मिलेंगे? टके शेर। और काजू बादाम? वो भी टके शेर। अरे वाह, यहाँ तो सारी चीजें टके शेर से मिलती हैं। दाम पूछने के लिए देवानंद मिठाई की दुकान पर जाता है। अरे भाई, लड्डू क्या दाम है? टके शेर पंडित जी। और काजू कतरी? वो भी टके शेर पंडित जी। काजू कतरी के सस्ते दाम सुनते ही देवानंद के मुंह में पानी आ जाता है। पंडित जी, आप अजनबी लग रहे हो। अरे भाई, इस नगर में सिर्फ मिठाई ही नहीं, कोई भी दुकान पर चले जाओ, सारी वस्तुएं यहाँ टके शेर पर मिलेंगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इस नगरी का नाम क्या है? इस नगरी का नाम अंधेर नगरी। और यहाँ के राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। भाई वाह, ये तो शेर बन गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टके शेर खाजा। पंडित जी, सिर्फ पूछताछ करोगे या कुछ लोगे भी? अवश्य लेंगे वत्स। इस नगरी से मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले हैं, तो 3.5 सेर मिठाई दे ही दो तुम। हाँ, क्यों नहीं, अभी तोल देता हूँ। परंतु पंडित जी, कौन सी मिठाई तोलूं, लड्डू या काजू कतरी? दोनों। काजू कतरी इतनी सस्ती मिलती है तो लड्डू थोड़े खाऊंगा। दुकानदार 3.5 सेर काजू कतरी तोल कर बोला। वैसे आपको हमारी नगरी कैसी लगी? अति सुंदर। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं पर बस जाऊं। फिर देवानंद गुरुजी के पास जाने के लिए चल पड़ता है। भिक्षा ले आए देवानंद? तुम्हारा झोला देखकर तो लगता है कि सबसे अधिक भिक्षा तुम ही लेकर आए हो। हाँ गुरुजी, इस नगरी में सारी वस्तुएं टके शेर से मिलती हैं। मुझे भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, तो उन पैसों से मैंने पूरे 3.5 सेर मिठाई ले ली, और वो भी काजू कतरी। क्या तुम सच बोल रहे हो? इस नगरी में सारी वस्तुएं टके शेर से मिलती हैं? हाँ गुरुजी। तब तो हमें जल्द से जल्द इस नगरी से चले जाना चाहिए। यहाँ क्षण भर भी रहना खतरे से खाली नहीं होगा। पर माफ कीजिएगा गुरुजी, मैंने तो कुछ और ही सोचा है। क्या सोचा है शिष्य? गुरुजी, मैं तो इस नगरी में हमेशा के लिए बस जाना चाहता हूँ। ऐसी अद्भुत नगरी हमें और कहीं नहीं मिलेगी। हर चीज टके शेर। थोड़ा कमाओ फिर भी खाओ। गुरुजी ने देवानंद को अपने साथ चलने को खूब मनाया, पर देवानंद नहीं माना। अंत में थक हार कर गुरुजी ने देवानंद से कहा, ठीक है शिष्य, तुम्हारी जैसी मर्जी, मगर एक बात याद रखना, ये नगरी ठीक नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी जान पे भी बना सकती है। एक बात और याद रखना, कभी संकट में पड़े या जान पे बनाए तो मुझे याद कर लेना। तुम्हें बचाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। चलो शिष्य, चलता हूँ। गुरुजी और दूसरा शिष्य अपने गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। बोलो, क्या हुआ? महाराज, बल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी है और मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, तो कसूर बल्लू बनिए का है। बल्लू बनिए को पेश किया जाए। बल्लू बनिया हाजिर है महाराज। बता बल्लू, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ही कच्ची दीवार बनाई है, इसीलिए गिर पड़ी। अच्छा, तो कसूर कारीगर का है। बल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लो। बोल कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई?
महाराज, बकरी के मरने में मेरा कोई कसूर नहीं है। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, तो ये बात है, कसूर तेरा भी नहीं है। चूने वाले को हाजिर करो। चूने वाले, बता, तूने खराब चूना क्यों बनाया? महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मिस्त्री ने चूने में पानी ही कम डाल दिया, इसीलिए चूना खराब हो गया। अच्छा, तो बकरी के मरने का कारण मिस्त्री है। मिस्त्री को लेकर आओ। क्यों भाई मिस्त्री, चूने में पानी कम क्यों डाला, जिसकी वजह से दीवार गिर गई? महाराज, पानी तो मैंने बराबर ही डाला था, मगर उसमें से हरिया की बकरी ढेर सारा पानी पी गई, इसीलिए दीवार गिर गई। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं निर्दोष हूँ। तो कसूर हरिया का ही है। गिरफ्तार कर लो इसे और इसे फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, मैं तो इंसाफ मांगने आया था और आपने तो मुझे ही गुनहगार बना दिया। हमारे इंसाफ के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। तेरी बकरी की मौत का जिम्मेदार तू खुद है। अगर तू बकरी को बांध के रखता तो बकरी मिस्त्री का पानी नहीं पीती। बकरी ने पानी न पिया होता तो चूना ठीक बना होता, और चूना ठीक बना होता तो कारीगर ने दीवार भी मजबूत बनाई होती, और दीवार मजबूत बनी होती तो दीवार गिरी नहीं होती, और दीवार गिरी नहीं होती तो बकरी मरी नहीं होती। बकरी की मौत का जिम्मेदार तू खुद है। हरिया को फांसी पर चढ़ा दो। सिपाही हरिया को लेकर फांसी के फंदे पर चढ़ाते हैं, मगर फंदा बड़ा होता है और हरिया दुबला पतला होने की वजह से वो फंदे पर झूल तो जाता है पर मरता नहीं। इस कारण सिपाही हरिया को लेकर महाराज के पास आते हैं। महाराज, फंदा बड़ा है और हरिया दुबला पतला है, इसीलिए हरिया फांसी देने पर मरता नहीं है। फंदा बड़ा है और हरिया दुबला पतला, यही प्रश्न है ना? जी महाराज। अरे, तो किसी मोटे को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दो। राजा का हुक्म मिलते ही सिपाही मोटे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अरे काजू कतरी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। क्या बात है भाई? बात यह है कि पंडित, तू खा खा कर बहुत मोटा हो गया है और तुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म मिला है हमें। अरे भाई, मोटा होने पर फांसी देना, ये कहाँ का न्याय है? दरअसल बात यह है कि पंडित, कल हरिया को फांसी देने का हुक्म मिला था हमें। जब हरिया को फांसी देने गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि हरिया दुबला पतला है तो फंदे पर लटक के नहीं मरा। महाराज ने कहा किसी मोटे को पकड़ लाओ और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना तो जरूरी ही है, नहीं तो सच्चा न्याय कहाँ से होगा? सिपाही पंडित को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे के पास लेकर जाते हैं। मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, मुझे उसकी ही सजा मिली है। गुरुजी, मुझे बचा लीजिए, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचा लो। गुरुजी, बकरी के ऊपर दीवार गिर गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। शिष्य, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस नगरी में रहना खतरनाक है, मगर तुमने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे बचा लीजिए। तू चिंता छोड़ दे, अब मैं आ गया हूँ। सुनो सिपाही, मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है मुझे, इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और गुरुजी देवानंद के कान में कुछ कहते हैं। अरे वाह गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं ठीक वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। हाँ, चलो पंडित, फांसी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, जल्दी से मुझे फांसी दे दो। पंडित, तू तो खुश हो रहा है, हम तुझे हलवा नहीं, तुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, अब जल्दी से मुझे फांसी दे दो, जल्दी करो। नहीं सिपाही, इसे छोड़ दो, मुझे फांसी दे दो। नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने से मुझे मत रोकिए। भैया, मुझे फांसी दे दो। नहीं, स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा। मुझे फांसी दे दो। नहीं नहीं, मुझे फांसी दे दो। क्या मामला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये क्या हो रहा है? महाराज, गुरु कहता है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो, चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। अच्छा, बताओ बाबा, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो कोई भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। महाराज, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे फांसी दे दीजिए ना। नहीं नहीं, सजा मुझे मिली है तो फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा। नहीं, मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो स्वर्ग भी मैं ही जाऊंगा। मुझे फांसी पर लटका दीजिए महाराज। खामोश, सब चुप हो जाओ। राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? फांसी पर मुझे चढ़ाओ, यह मेरा हुक्म है। चलो जल्दी करो। सिपाही राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि राजा हो या प्रजा, लालच बुरी बला है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।